अभी हमने बस एक स्टेप किया है। क्या स्टेप किया है? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस बीइंग ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन। अब उसके आगे की कहानी, उसके लिए बस आपको दो रूल्स पता होने चाहिए। एक, पीएनएल अप्रोप्रिएशन का नेचर क्या होता है? इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। इसमें किसी को डाउट? कैपिटल अकाउंट, दो अकाउंट बनेंगे, एक पीएनएल अप्रोप्रिएशन और एक कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का रूल क्या होता है? कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या होता है? कह रहे कौन सी अप्रोच की बात कर रहे हो? कह रहे अच्छा चलो ट्रेडिशनल अप्रोच में बताओ। कैपिटल अकाउंट, ओनर्स अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या होता है? ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से इट इज अ पर्सनल अकाउंट। इट इज अ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कह रहे मतलब ओनर फर्म को अगर कुछ पैसे दे रहा है, फर्म को कुछ पैसे दे रहा है, अगर उसकी कैपिटल बढ़ रही है, इसका मतलब ही इज इन्वेस्टिंग मोर मनी इन द फर्म। फर्म की लायबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर बढ़ रही है तो क्रेडिट कर दो कैपिटल को, फर्म की लायबिलिटी बढ़ रही है। डेबिट द रिसीवर, अगर पार्टनर कुछ पैसे फर्म से विड्रॉ कर रहा है, अगर पार्टनर कुछ पैसे फर्म से विड्रॉ कर रहा है तो डेबिट द रिसीवर, तो उसको डेबिट कर दो, उसकी कैपिटल उतने से कम हो जाएगी। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से नेचर क्या है इसका? पर्सनल अकाउंट। बट आपके लिए ज्यादा इजी क्या होगा अंडरस्टैंड करना इस पर्टिकुलर चीज के लिए? मॉडर्न अप्रोच। सिंपल सी चीज है। मॉडर्न अप्रोच में कैपिटल का रूल क्या होता है? ऑल इंक्रीजेस आर क्रेडिटेड, ऑल डिक्रीजेस आर डेबिटेड। तो बहुत ही सिंपल रहेगा। जिस जिस ट्रांजैक्शन की वजह से कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा वो क्रेडिट है, जिस जिस ट्रांजैक्शन की वजह से कैपिटल का बैलेंस कम होगा वो डेबिट आइटम है। तो याद रहेगा कैपिटल का रूल। मॉडर्न अप्रोच आपके लिए कन्वीनियंट होगी एज फार एज कैपिटल अकाउंट इज कंसर्न। ट्रेडिशनल अप्रोच आपके लिए कन्वीनियंट होगी एज फार एज पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज कंसर्न। स्पीड बढ़ेगी, दोनों से एंड रिजल्ट सेम ही आता है, बट मैं कह रहा हूं ना कि इजी क्या होगा वहां मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, ज्यादा लॉजिकल क्या होगा वहां मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि कैपिटल में क्या ध्यान रखना? मॉडर्न अप्रोच। लायबिलिटीज का रूल, इंक्रीजेस आर क्रेडिटेड, डिक्रीजेस आर डेबिटेड। पीएनएल अप्रोप्रिएशन, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड पे इनकम। बट जितनी भी अकाउंटिंग हो रही है सारी की सारी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक एक करके एडजस्टमेंट्स अंडरस्टैंड करेंगे और उसकी प्लेसमेंट भी साथ साथ करेंगे कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन में कहां आएगा और कैपिटल अकाउंट में कहां आएगा। कैपिटल अकाउंट का रूल क्या है मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से? क्रेडिट साइड पे क्या आएगा? बी लाउड एंड क्लियर, आपको सुनाई दे रहा है? वेरी गुड। इंक्रीज इन कैपिटल आर क्रेडिटेड, डिक्रीज इन कैपिटल आर डेबिटेड। तो चलो आगे की कहानी शुरू करें। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। एक तो हो सकता है कि जब एग्जिस्टिंग बिजनेस अगर है तो पहले से कुछ कैपिटल बड़ी होगी, तो कैपिटल का रिधिमा डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस? वेरी गुड। कैपिटल, ऑल लायबिलिटीज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, ऑल लायबिलिटीज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। तो कैपिटल भी एक इंटरनल लायबिलिटी होती है, तो कैपिटल का भी क्रेडिट बैलेंस होता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल कैसे दिखा देंगे? कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट बनेगा कैसा? अभी तक तो आपने सोल प्रोप्राइटरशिप करा था, तो लेजर अकाउंट बनाते भी थे, जब जर्नल के बाद लेजर बनाते थे बचपन में। तो कैपिटल लेजर का फॉर्मेट होता था डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। यहाँ पे डेट की कोई रेलेवेंस नहीं है तो डेट का कॉलम नहीं बनेगा। जर्नल फोलियो भी बनाने की जरूरत नहीं है, जब आप कैपिटल का लेजर अकाउंट बना रहे हैं तो जर्नल फोलियो बनाने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान क्या देना है, क्या बना रहे हैं हम? कैपिटल का लेजर अकाउंट। जितने पार्टनर्स, फॉर्मेट क्या होता था? डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब मैं कह रहा हूं डेट की रेलेवेंस नहीं है, तो बचा क्या? पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट क्रेडिट साइड। अमाउंट, जितने पार्टनर्स हैं उतने कॉलम बन जाएंगे अमाउंट के। एक पार्टनर है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप होती, दो पार्टनर्स तो कम से कम चाहिए, तो दो पार्टनर्स अगर हैं तो दो कॉलम बनेंगे अमाउंट के, ए बी। जैसे कैश बुक में होता था, एक कैश का एक बैंक का, डेबिट साइड पे भी क्रेडिट साइड पे भी।
ऐसे ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 2 पार्टनर्स हैं, 2 कॉलम डेबिट साइड पे, 2 कॉलम क्रेडिट साइड पे। 3 पार्टनर्स हैं तो 3 कॉलम डेबिट साइड पे, 3 कॉलम क्रेडिट साइड पे। अमाउंट के पर्टिकुलर्स का एक ही कॉलम रहेगा, अमाउंट के जितने पार्टनर्स उतने कॉलम। लेट अस अज्यूम 3 पार्टनर्स थे, उनकी जो भी कैपिटल है अमाउंट्स में डाल ही नहीं रहा। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या आएगा यहाँ पे? ओपनिंग कैपिटल। अगर कोई ओपनिंग कैपिटल है तो सबसे पहले आप वो प्लेस कर देंगे। कोई भी डाउट? कैपिटल के क्रेडिट साइड पे आ गई। अब एक एक करके कहानी। अब अगर इस साल मैंने और कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, अब मैंने क्या बताया था कि पार्टनरशिप में देखेंगे कि जो नॉर्मल रूटीन ट्रांजैक्शन थी वो तो है ही है, नया क्या हो सकता है वो सीखना है, वही आपको वो टेस्ट भी करेंगे। तो कह रहा है अगर किसी पार्टनर ने और कैपिटल इंट्रोड्यूस करी तो नॉर्मल जर्नल एंट्री क्या होती थी? जब हमने शुरू करा था बचपन में, पहली एंट्री क्या सीखी थी? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। तो जर्नल एंट्री क्या होती है यश कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की? मान्यता? वेरी गुड। कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, ये जर्नल एंट्री होती थी। यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम है, बट फर्क क्या होगा? यहाँ पे एक कैपिटल नहीं है, तो अगर ए इंट्रोड्यूस कर रहा है तो एंट्री होती है कैश और बैंक टू एज कैपिटल अकाउंट। बी इंट्रोड्यूस कर रहा है तो कैश और बैंक टू बीज कैपिटल अकाउंट। सी इंट्रोड्यूस कर रहा है तो कैश और बैंक टू सीज कैपिटल अकाउंट, बट जर्नल एंट्री वही है। तो क्या होगी जर्नल एंट्री? कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बताओ बेटा रिधिमा, इस एंट्री में कैश और बैंक डेबिट क्यों हो रहा है? वेरी गुड। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि फर्म के एसेट्स बढ़ रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है रिधिमा? कैपिटल बढ़ रही है, कैपिटल बढ़ रही है। कैपिटल इज एन इंटरनल लायबिलिटी, रूल सेम अप्लाई होता है। इंक्रीज इन कैपिटल्स आर क्रेडिटेड। आप बिजनेस में और पैसा इंट्रोड्यूस करोगे तो एक तरह से आप फर्म को पैसे दे रहे हो, तो फर्म की लायबिलिटी टुवर्ड्स द पार्टनर बढ़ रही है, उसकी कैपिटल बढ़ रही है। ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट। कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, क्या ये बिजनेस के प्रॉफिट्स को अफेक्ट करती है? आपने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, क्या इससे इनकम और एक्सपेंस का कोई लेना देना है? Will it affect the profits of the firm? Will this particular transaction affect the profits or losses of the firm? No, it is not a revenue transaction. आपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करे, आप इससे आगे जो मर्जी करो, वो तो बाद की बात है। सामान खरीदेंगे हम, सर पैसे इंट्रोड्यूस करें तो प्रॉफिट होंगे ना हमारे। प्रॉफिट तो तब होंगे जब आप सामान खरीदोगे और उसको प्रॉफिट पे बेचोगे। पैसे इंट्रोड्यूस करते ही प्रॉफिट नहीं हो जाता। ऐसे तो मैं बैंक से लोन लूं, तो बैंक से लोन लिया, बैंक टू बैंक लोन, बैंक बैलेंस बढ़ा, मेरी लायबिलिटी बढ़ गई। क्या इनमें से कोई भी नॉमिनल अकाउंट है? कोई भी एक्सपेंस लॉस इनकम है? तो मेरे प्रॉफिट्स और लॉसेस को अफेक्ट नहीं कर रही। जब मैं उस पर इंटरेस्ट दूंगा तब मेरे प्रॉफिट और लॉस को अफेक्ट करेगी। तो जब कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, इट इज अ कैपिटल ट्रांजैक्शन एंड नॉट अ रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। इट विल नॉट अफेक्ट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करना, एंट्री क्या है? कैश और बैंक टू कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट में कहां पे आ जाएगी? क्रेडिट साइड पे। कैपिटल अकाउंट में कहां पे आ जाएगी? क्रेडिट साइड पे। क्या आ जाएगा क्रेडिट साइड पे? बाय कैश और बैंक कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। कोई भी डाउट? जो भी पार्टनर इंट्रोड्यूस करेगा उसके कॉलम में अमाउंट आ जाएगा। जरूरी थोड़ी ना सब इंट्रोड्यूस करें। सी इंट्रोड्यूस कर रहे तो सी को क्रेडिट कर दो, ए इंट्रोड्यूस कर रहे तो ए को क्रेडिट कर दो। बट क्या ये एंट्री पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जाएगी? आयुष्मान, साम्या? नो, नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? It is a capital transaction and not a revenue transaction. It is a capital transaction and not a revenue transaction. It will not affect the profits or losses of the firm. ये रीजन क्लियर? अब आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी,
किसी उम्मीद से करी होगी, बिजनेस चलाओगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कमा सकते हो। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? श्रुत, ट्राई। व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मीनिंग? What is capital? Shruti? The money invested by the owner. Money or money's worth. आप capital kind में भी introduce कर सकते हो. Money or money's worth invested in the business by the owners. इस केस में partners. Interest on capital का meaning क्या होगा? मिताली, जो आपने capital invest करी, उस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है, कौन किसको दे रहा है? वेरी गुड, फर्म पार्टनर को दे रही है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं कि इट इज द रिटर्न विच द पार्टनर्स गेट ऑन द कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय देम, और इट इज द इंटरेस्ट पेड बाय द फर्म टू द पार्टनर्स ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। यस और नो? इतनी सिंपल है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मीनिंग क्या है? It is the return which the partners get on the capital invested by them in the firm. कोई भी डाउट? फर्म के लिए सुनने पे ध्यान देंगे प्लीज। फर्म के लिए इनकम है या एक्सपेंस? कृषा, कौन किसको दे रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? फर्म पेमेंट कर रही है पार्टनर को। इट इज नॉट अ कैश पेमेंट, इट इज जस्ट अ ट्रांसफर पेमेंट। तो बात की बात है। बट फर्म के लिए एक्सपेंस है या इनकम? तो लिख सकते हैं हम, इट इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म और इट इज एन इनकम फॉर द ओनर। कोई भी डाउट? क्लियर? पक्का? अब आते हैं जर्नल एंट्री पे। बचपन में ही करी थी एंट्री तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी। तो जर्नल एंट्री क्या होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की? आदित्य पास कर सकते हैं 1 सेकंड में, अगर नहीं आता तो पास। राघव, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री पास। लविशा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल नॉर्मल एंट्री होती थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। यहाँ पे बिल्कुल सही बोला आपने, क्या एंट्री हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि जिसको दे रहे हैं उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री अभी भी क्या है? नो चेंज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब क्या होता है इसका नेचर? ये चार्ज है या अप्रोप्रिएशन है? यश, कुछ मेंशन नहीं है तो ये अप्रोप्रिएशन होती है। अप्रोप्रिएशन है तो ये कहां चली जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में ये डेबिट होगी या क्रेडिट होगी? श्रुत, फर्म के लिए ये खर्चा है या इनकम? फर्म के लिए ये खर्चा है या इनकम? खर्चा है। तो जो भी खर्चे हैं, नॉमिनल अकाउंट है पीएनएल अप्रोप्रिएशन, डेबिट कर देंगे एक्सपेंसेस, क्रेडिट कर देंगे इनकम। तो जर्नल एंट्री क्या हुई? प्रॉफिट एंड लॉस, आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, इंटरेस्ट ड्यू हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट क्यों हुआ? राघव, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट क्यों हुआ? वेरी गुड। ईशान्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट क्यों हुआ? एक्सपेंस है तो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिट होता है। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ? ओनर के लिए इनकम है, इनकम है
तो उसकी कैपिटल बढ़ गई, बट सर हम उसको दे रहे हैं ना, हम उसके कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं। आप पार्टनर हो, आपने बिजनेस में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, अब उसके ऊपर 1 साल में 50,000 का इंटरेस्ट ड्यू हो गया है, तो फर्म के प्रॉफिट में से 50,000 आपके कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अब आपकी कैपिटल 5 प्लस 50 5,50,000 हो गई। जब मर्जी विड्रॉ कर लेना, वो तो बात की बात है, बट आपके कैपिटल में उतने पैसे ऐड कर दिए गए हैं। इट इज नॉट अ कैश ट्रांजैक्शन, तो इसलिए टर्म यूज करी जाती है प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप बस एक प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो, पे नहीं कर रहे हो। वो पार्टनर को जब पैसे की जरूरत होगी वो विड्रॉ कर लेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, कैपिटल ट्रांसफर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब फर्म का खर्चा है, इज इट अ चार्ज और एन अप्रोप्रिएशन? इट इज एन अप्रोप्रिएशन, देयरफॉर इट इज ट्रांसफर टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्लोज करेंगे ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो तो नॉमिनल अकाउंट है, वो थोड़ी ना बैलेंस शीट में जाएगा, तो क्लोज किसके थ्रू होगा? पीएनएल अप्रोप्रिएशन। पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट क्यों हुआ? फर्म के एक्सपेंसेस बढ़ गए, तो वो वहां पे ट्रांसफर हो गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लोज करा है आपने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लोज करा आपने, वो अकाउंट क्लोज हो गया। जैसे सैलरीज अकाउंट है, पे करते हैं तो सैलरीज टू कैश, फिर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते थे क्लोजिंग के टाइम, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड टू सैलरीज करते थे ना। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाते थे टू रेंट, टू सैलरीज, टू डेप्रिसिएशन। तो प्रॉफिट लॉस डेबिटेड टू सैलरीज, तो सैलरीज क्रेडिट कैसे हो रहा है? सैलरीज तो एक्सपेंस है बेटा, सैलरीज क्रेडिट इसलिए हो रहा है कि अब वो अकाउंट क्लोज हो रहा है, आप उसको अपना लॉस मान रहे हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोजिंग हो रही है, तो ये क्लोजिंग की एंट्रीज होती है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जब हो रहा है तो ये क्लोजिंग की एंट्री है। जब ड्यू था तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल हो गया, अब क्लोजिंग के टाइम जब बुक्स क्लोज हो रही हैं तो फर्म के लिए ये चार्ज है या अप्रोप्रिएशन? अप्रोप्रिएशन है, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन के थ्रू क्लोज होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो जगह आएगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में भी आएगा और कैपिटल अकाउंट में भी आएगा। तो अभी हम क्या सीख रहे हैं? जर्नल एंट्री, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन इन द लेजर अकाउंट्स। कैलकुलेशन बिल्कुल भी अभी नहीं सीख रहे, तो अमाउंट्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, बट ये कह रहा हूं अमाउंट जो मर्जी हो आएगा यहीं पे, ट्रांसफर्स ऐसे ही होंगे, अमाउंट चेंज होते रहेंगे हर क्वेश्चन में, फॉर्मेट चेंज नहीं होगा। तो पहले एक बार फॉर्मेट अंडरस्टैंड करते हैं, फिर अमाउंट्स पे आएंगे। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड क्या आएगा? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट क्यों हुआ कृषा? पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट क्यों हुआ कृषा? इट इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म, पूरी बात बोलेंगे, इट इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म। तो ऐसे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर जितना ए को मिल रहा है ए के आगे दिखा दो, जितना बी को मिल रहा है बी के आगे दिखा दो, जितना सी को मिल रहा है सी के आगे दिखा दो। प्रेजेंटेशन ऐसे बेटर रहती है, बाहर के कॉलम में टोटल आ जाएगा। तो क्या पता है, दो बार ही आएगा, एक बार पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट हुआ, फर्म की इनकम, फर्म के लिए एक्सपेंस था, पार्टनर के लिए इनकम है, तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी आयुष्मान? कैपिटल इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीजेस इन कैपिटल्स आर क्रेडिटेड, तो इसलिए क्रेडिट साइड पे आ जाएगा क्या? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई भी डाउट? तो दो ट्रीटमेंट सिखाई मैंने आपको, कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस करी तो कैसे दिखाएंगे, और उस कैपिटल पे इंटरेस्ट अर्न करा तो कैसे दिखाएंगे। कोई भी डाउट? चल सकते हैं आगे।